लविश चौधरी जो है वो अपने दलालों के दबाव में कुछ पैसा वापस कर रहा है, लेकिन उसके जो दलाल इंडिया में अलग अलग काम कर रहे हैं, जो बड़े लेवल के हैं और खासकर एनसीआर के जो दलाल टाइप लोग हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को तो ये कह चुके हैं कि लविश चौधरी की कंपनी बंद हो गई है या लविश चौधरी वो इंडिया नहीं आएगा, भाग गया है, लेकिन उससे पैसा ला रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स का कि जी वो हमारे घर पे आ रहे हैं, हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, मैं आपका अपना एडवोकेट जाहिद ताज अली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अध्यक्ष जस्टिस फाउंडेशन। साथियों, काफ़ी पहले मेरी कई वीडियो बड़ी चर्चा में आई, जो कि बोट ब्यूरो नाम की एक कंपनी के विरुद्ध मैंने बनाई थी, जिसको लविश चौधरी उर्फ नवाब नाम का आदमी चलाता था या चलाता है। साथियों, मेरे पास तब से काफ़ी फ़ोन आए। बीच में मुझे पता चला कि वो कंपनी जो है वाइंड अप कर गई है, उसका शट डाउन हो गया है और किसी भी तरह का जो है वो एक्टिव नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरे पास काफ़ी लोग आए और काफ़ी फ़ोन्स आए और मुझे बताया गया कि आर्बिटेज नाम से कोई नई योजना उन्होंने बनाई है, कोई नई स्कीम लागू की है। इसको देख कर के जो इससे संबंधित पेज हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, उन पर जाकर जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि लविश चौधरी उर्फ नवाब नाम का वही व्यक्ति जो है वो एक्टिव है और उसमें कई बार उन्होंने जो है लाइव कन्वर्सेशन अपने एजेंट या दलाल कह लीजिए जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनके साथ किया है। साथियों, एक वीडियो में लविश चौधरी ने यह भी कहा है कि भाई मैं जो हूँ अपने इन्वेस्टर्स को गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। दुबई के अंदर जो मेरी प्रॉपर्टी है उसमें जो है मैं बतौर कोलेट्रियल जो है उसमें जो है गारंटी के तौर पे अपने कोलेट्रियल प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इससे ही ये साबित होता है साथियों कि लविश चौधरी उर्फ नवाब नाम का व्यक्ति जो कंपनी चला रहा था अलग अलग नाम से, बोट ब्यूरो के नाम से या फिर अब आर्बिटेज के नाम से चला रहा है, कि उसमें पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। एक बात बताइए, जो इन्वेस्टर्स है या जिसने लाख रुपए 2 लाख रुपए दिए, पहली बात तो ये है कि वो प्रॉपर्टी दुबई में क्यों, उसका क्या मतलब जो है राइट बनता है कि वो दुबई में जाके एग्रीमेंट करेगा। और एग्रीमेंट ही आपको अगर करना था तो भारत में आप अपनी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कराते। लेकिन एक भारी तादाद में इन्वेस्टर्स का वो वर्ग है जो मेहनतकश है, जो बहुत ज़्यादा जो है गरीब तबका है, जो अपनी गाढ़ी कमाई जो है उसके दलालों के चक्कर में आके जो है इनकी कंपनियों में लगा चुका है। अब देखने में आया है कि जिस तरह से वो दुबई में, थाईलैंड में, अन्य अन्य देशों में जो है बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके, भारत से बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला करके और भीड़ इकट्ठी करके जो अपनी स्कीम बताते थे वो भी उन्होंने बंद कर दी है। मेरा कहना ये है इसमें साथियों कि हम सिर्फ समस्या पे ही बात नहीं करना चाहते, हम समाधान पे भी बात करना चाहते हैं। हमारा जस्टिस फाउंडेशन, जो कि वकीलों का और सोशल एक्टिविस्ट का देश के बड़े संगठनों में से एक है, अगर आपको कभी भी लगे कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एक पिटीशन इस कंपनी के खिलाफ, इस कंपनी के जो है मालिक के खिलाफ यानी लविश चौधरी के खिलाफ, और जो यहाँ पर कई बड़े नाम हैं जो दलाल के तौर पर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करने जा रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दोबारा, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, एक फ्रेश कंप्लेंट उसमें डालेंगे और माननीय गृह मंत्री ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी जो है हम कोशिश करेंगे मिलने की और इसे पूरे मामले को समझाने की उसमें कोशिश करेंगे कि इसमें कोई गाइडलाइन उनकी तरफ से भी जारी की जाए। इसके अलावा एक चीज़ और है साथियों कि सुनने में ये भी आया है कि लविश चौधरी जो है वो अपने दलालों के दबाव में कुछ पैसा वापस कर रहा है, लेकिन उसके जो दलाल इंडिया में अलग अलग काम कर रहे हैं, जो बड़े लेवल के हैं और खासकर एनसीआर के जो दलाल टाइप लोग हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को तो ये कह चुके हैं कि लविश चौधरी की कंपनी बंद हो गई है या लविश चौधरी वो इंडिया नहीं आएगा, भाग गया है, लेकिन उससे पैसा ला रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स का कि जी वो हमारे घर पर आ रहे हैं, हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी इन्वेस्टर्स से या जितने लोगों ने उसमें पैसा लगाया है, जिस किसी के थ्रू, क्योंकि लविश चौधरी को तो आपने पैसा दिया नहीं है, किसी न किसी के जरिए ही आपने लगाया है या आपने दिया है, तो आप ध्यान रखें कि जिन लोगों के थ्रू आपने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है उनसे पैसा वसूल करने का आपका पूरा अधिकार है। आप उनके खिलाफ जो है सक्षम संस्थानों में जो भी उससे कंसर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, पुलिस विभाग है, विजिलेंस है,
माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सबके यहाँ आप कंप्लेंट करिए, उनके खिलाफ डायरेक्ट करिए और उनके किसी बहकावे में मत आइए। क्योंकि आपने देखा होगा बर्बाद जो है वो एक शेर है कि जंग में शहीद सिपाही होंगे और सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो जंग में तो ये आपको शहीद कर दिया, ये जो फर्जीवाड़े की जंग थी वोट गिरोह की या जो भी इन्होंने और आपको दिखाया था, इसमें गरीब लोगों को फांसा। क्योंकि गरीब लोग बेचारे सोचते हैं कि अगर हमारा 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे तो कल को बेटे का एडमिशन करा देंगे, बिटिया की शादी में काम आ जाएगा। तो गलती आपकी नहीं है जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई लोगों ने पैसा लगाया क्यों। अरे गरीब आदमी, उसने 2 पैसे जोड़े, उसको आपने बताया, ज़्यादातर उसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उन्होंने लगाया, उनकी गाड़ी कमाई जो है वो वापस मिलनी चाहिए। ये मेरा जो है आप लोगों से कहना है। इसमें मैं और मेरी पूरी टीम, मैं अगली वीडियो में एक लिंक भी आपको शेयर करूंगा, आप अपनी डिटेल दीजिए। पूरे देश में जहां कहीं भी आपको हमारी ज़रूरत हो, कानूनी पक्ष के तौर पर जो भी हम आपके लिए कर सकते हों, चाहे वो सलाह के तौर पर हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन के तौर पर हो, वो हम आपके लिए करेंगे। अब मेरा ये है मानना कि अगर आपने 1 पैसा भी आप इन दलालों के चक्कर में मत लगाइए। दलाल ये कह के कि जी और पैसा आप इन्वेस्टमेंट करिए तो जो पैसा फंसा हुआ वो भी आपको वापस मिलेगा, तो आप अपनी और कमाई भी उसमें डुबो देंगे। आप सिर्फ अपना लगाया हुआ पैसा वापस मांगिए और ब्याज सहित वापस मांगिए, क्योंकि जो भी बैंक ब्याज बैठता है उसके सहित वापस मांगिए। चूँकि देश के साथ ये बहुत बड़ा स्कैम है, मैंने पहले भी ये चेताया था कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक वकील होने के नाते, एक जो है लो अबाइड पर्सन होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी बनती है, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जिसके जो काम आ सकें वो बहुत ज़रूरी है। ये जनहित में भी ज़रूरी है, ये देश हित में भी ज़रूरी है और न्यायिक तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप मुझे छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको जो एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, एक और वीडियो बना करके आने वाले जल्दी 2-4 दिन के अंदर। आप दबाव बनाइए, अगर आपको अपना पैसा वापस लेना है तो फौरी तौर पर शिकायतें इन लोगों के खिलाफ करिए, अन्यथा आपका कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। लविश चौधरी है वो भारत वापस नहीं आने वाला है, वो उसने जो करना था वो कर दिया, लेकिन सबसे बड़े गुनाहगार वो एजेंट, वो दलाल हैं, वो आपका रिश्तेदार है, वो आपका दोस्त है, वो आपका जानकार है जिसने आपको झूठे सपने दिखाए। इसलिए जिन भी लोगों ने आपको सपना दिखा के काम किया, और आने वाले समय में ऐसी किसी भी स्कीम से दूर रहिए, क्योंकि देश का पैसा बाहर जा रहा है। पता नहीं जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वो पैसा कहाँ वो उसको यूज कर रहे हैं, कहीं हमारे देश के विरुद्ध ही तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो भाई सारी चीज़ों की शंकाएँ बनी हुई हैं। कृपया करके जो है आप बहुत स्वस्थ रहें, देश के लिए काम करें और अपनी गाड़ी कमाई को गंवाने से बचाएं। बस इतना ही मेरा आपसे कहना है साथियों। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बीच हमेशा जस्टिस फाउंडेशन है और आपके लिए काम करता रहेगा। धन्यवाद।